टू सॉल्यूशन के बारे में आज कुछ बताने जा रहे हैं। देखिए कि सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं। सॉल्यूशन में होती हैं दो चीज़ें, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक, ठीक है। विलेय और विलायक। विलेय क्या, विलेय को बोलते हैं सॉल्यूट और विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। और दूसरे शब्दों में अगर समझें, जैसे कि हम लोग चीनी का शरबत बनाते हैं तो चीनी डालते हैं, तो चीनी क्या है इसमें, सॉल्यूट। इसकी मात्रा कैसी होती है, कम। और जो अधिक मात्रा में होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट, इसकी मात्रा अधिक होगी। तो ये तो बन गया सॉल्यूशन। विलेय और विलायक के मिलाने से क्या बनेगा, विलयन। अब विलयन दो प्रकार का होता है। विलयन के कौन से दो प्रकार हैं, विलयन दो प्रकार का है। एक तो है समांगी विलयन, समांगी विलयन, और दूसरा है विषमांगी विलयन, विषमांगी विलयन। समांगी विलयन क्या होता है, जैसे कि हम लोग चीनी को पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, शरबत बन जाता है। शरबत को अगर हम सूर्य की किरणों के पास रखेंगे तो हम देखते हैं कि हम अगर क्लीन है सॉल्यूशन हमारा, तो हम देखते हैं कि आर पार उसमें दिखाई देता है। इसी तरह से अगर हम गोंद ले लें, स्टार्च ले लें, माड़ी, तो इसको अगर हम आर पार देखेंगे तो ये नहीं दिखाई पड़ेगा। या ऐसे कह लें कि जैसे कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिसमें जैसे ऊपर और नीचे, चलिए फिगर बना के समझ लेते हैं। जैसे हमने इसमें चीनी का विलयन बनाया है, तो यहाँ से अगर कोई हम थोड़ा सा एक चम्मच लेंगे शरबत तो उसकी भी मिठास उतनी होगी, और यहाँ से अगर लेंगे हम तो उसकी भी उतनी ही मिठास होगी। लेकिन अगर हम भाई जैसे घरों में कथा भागवत होती है तो उसमें प्रसाद दिया जाता है चरणामृत के रूप में, तो उसमें हम देखते हैं कि ऊपर ऊपर क्या होता है, ऊपर ऊपर हमें दूध मिलेगा या पानी मिलेगा, और नीचे उसमें जो भी मेवा रखी होती है नीचे रखी होती है। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, ये विषमांगी विलयन होगी, क्योंकि ऊपर का टेस्ट अलग है और नीचे जब इन चीज़ों का हम सेवन करेंगे तो इन चीज़ों का टेस्ट अलग आ जाएगा। तो ये हो गया विषमांगी विलयन में। और केवल जो है चीनी का विलयन, ये कैसा होगा, पारदर्शी होगा, तो इसको कहेंगे हम समांगी विलयन, ठीक है। अब आते हैं कि विलयन की सांद्रता व्यक्त करें। विलयन जो है गाढ़े भी, जैसे शहद है गाढ़ा है, ग्लिसरीन है गाढ़ी है, पानी है पतला है, पेट्रोल है, एल्कोहल है, मिट्टी का तेल है, इनकी सबकी सांद्रताएं किस प्रकार व्यक्त करेंगे उनको जरा देखिएगा। तो सांद्रता व्यक्त करने की क्या क्या विधियां हैं। पहला नंबर आता है प्रतिशतता। प्रतिशतता, परसेंटेज, कि किसी विलयन में कितने परसेंटेज में कोई चीज घोली गई है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो प्रतिशतता के लिए होता है भार गुणे 100 बटे विलयन का भार, विलयन का भार। टोटल भार हमारा विलयन का कितना है और कितने ग्रामों में उसमें घोला है, और 100 का गुणा कर देंगे तो ये हमारी परसेंटेज निकल आएगी सूत्र से। उसके बाद आता है सेकंड नंबर ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, इसका मतलब क्या हुआ कि कितने ग्राम एक लीटर में घोला गया है। तो यहाँ पे सूत्र हो जाएगा भार बटे कितना हो जाएगा लीटर में, तो कितना लीटर में घोला है, तो 1 लीटर, 1 लीटर विलयन। जैसे कहते हैं कि विलयन का भार लीटर में, तो जितना ग्राम घोला है इसमें लीटर में, तो हो गया ग्राम प्लस से सांद्रता। इसके बाद आती है नॉर्मलता। नॉर्मलता, नॉर्मलता की परिभाषा डेफिनेशन आप हिसाब से देखेंगे। नॉर्मलता में क्या होता है कि 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो 1 लीटर, इसका सूत्र क्या बनेगा जाके, भार बटे तुल्यांकी भार बटे आयतन लीटर में, बटे आयतन लीटर में, ठीक है।
भार को हम W से प्रदर्शित करते हैं, तुल्यांकी भार को E से प्रदर्शित करते हैं। और अगर लीटर आयतन में है तो आयतन लीटर में यानी V हो जाएगा, ये V काय में लीटर में, ठीक है। आयतन लीटर लिख दीजिए, लीटर में, ठीक है। अब आ जाइए नॉर्मलता के बाद में आते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए होता है सूत्र E बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता, परमाणु भार बटे संयोजकता। परमाणु भार आप लोगों ने याद कर रखे होंगे, वही परमाणु भार हैं तत्वों के और उनकी वैलेंसी याद करिए। तो परमाणु भार का संयुक्ता भाग देंगे तो तुल्यांकी भार निकल आएगा, और तुल्यांकी भार की वैल्यू यहाँ रख देंगे और आयतन का भाग दे देंगे। इस पर अभी हम न्यूमेरिकल बहुत सारे पेपरों में भी आते हैं और यहाँ में हम आपको भी होमवर्क में देंगे न्यूमेरिकल नॉर्मलता। अब सेकेंड नंबर आता, अगला नंबर आता है फोर्थ नंबर मूलरता। मूलरता, मूलरता के लिए क्या होता है कि 1 लीटर में कितने मोल घोले गए हैं। मूलरता मीन्स मोल, कितने मोल घोले गए पदार्थ के, वो कहलाएगी मूलरता। तो आ जाइए इसका सूत्र क्या बनेगा जाके, भार बटे अणुभार बटे आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। तो यहाँ क्या हो गया, भार बटे भार अणुभार का मतलब है W बटे M बटे आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। इसमें हमें तुल्यांकी भार नहीं निकालना है, इसमें केवल मूलतः अणुभार रख देना है, तत्व का भार, तत्व का अणुभार और उसका कितने में बोला गया है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे मूललता। इसके बाद आती है मूललता। मूललता, मूललता के लिए क्या सूत्र बनेगा जाके, ये सब क्या है, ये सब है विलयन के कंसंट्रेशन, गाढ़ेपन, किसी भी इकाई से हम निकाल सकते हैं। मूललता के लिए क्या होता है, मूललता के लिए होता है भार बटे अणुभार बटे विलायक का किलोग्राम में भार। यहाँ किलोग्राम में, यहाँ पे है आयतन लीटर में, यहाँ पे आएगा विलायक का किलोग्राम में भार, विलायक का केजी में भार, ठीक है। इतना डिफरेंस है यहाँ पर। अब देखिए नॉर्मलता, मूललता और मूललता में क्या अंतर आ रहा है कि भार बटे तुल्यांकी भार बटे आयतन लीटर में, भार बटे अणुभार बटे आयतन लीटर में। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, तुल्यांकी भार और अणुभार का। अब यहाँ पे आ जाओ भार बटे अणुभार बटे विलायक का किलोग्राम, तो यहाँ पे ये किलोग्राम का डिफरेंस आया। तो इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस तरह से हम नॉर्मलता, मूललता और मूललता निकाल सकते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा, W बटे अणुभार M बटे विलायक का केजी में भार, केजी में भार, ठीक है। एक और शब्द है मोल प्रभार, मोल प्रभार। मोल प्रभार में क्या होता है कि जो भी विलेय का भार है वो मोल में होगा। तो विलेय इसके लिए होता है N बटे N प्लस N, ये होता है विलेय का, विलेय का मोल प्रभार, विलेय का मोल प्रभार, मोल प्रभार। और विलायक का मोल प्रभार होता है, विलायक का मोल प्रभार होता है कैपिटल N बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल n, ठीक है। तो ये मोल प्रभार के दो सूत्र हैं, विलेय के लिए अलग है और विलायक के लिए अलग सूत्र है। आप थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि स्मॉल n और कैपिटल N ये दोनों क्या होती हैं। n मोलों की संख्या है, n बराबर मोल। तो n मोल कैसे बनता है, भार में यानी परमाणु भार में जो भी भार है तत्व का, उसमें परमाणु भार का अगर हम भाग दे देंगे तो मोल बन जाते हैं, यानी n बराबर W बटे M। अगर मान लीजिए किसी तत्व का परमाणु भार 40 है, किसी तत्व का भार 40 ग्राम दिया है और उसका अणुभार कितना है 80 है, तो कितना हो जाएगा 40 दूनी 80 बराबर 1/2। ये 1/2 मोलों की संख्या आ गई। तो इस तरीके से मोल निकाल लेंगे। ये तो हो गया विलेय के लिए मोल, ये विलेय का मोल है। अब आ जाए नंबर 1 और दूसरा नंबर विलायक का मोल। विलायक के लिए मोल कैसे निकालेंगे, विलायक माने जो जिस चीज की मात्रा अधिक है सोल्यूशन में उसका भार कितना है, तो वो होगा कैपिटल W और उसका अणुभार कितना है वो होगा कैपिटल M।
तो स्मॉल एन की जगह हम स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम रखेंगे और कैपिटल एन की जगह कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एम रखेंगे। तो हमने ये आपको आज 5 सूत्र बताए हैं। इन 5 सूत्रों पे आज हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं और इन होमवर्क को आप लोग करिएगा और जो भी प्रॉब्लम आती है उनको आप मैसेज के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा, जिससे आने वाले और रोमांचक और अच्छे वीडियो आप तक पहुँचेगा। धन्यवाद।